MBA के नेटवर्क एनालिसिस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट टाइम, अर्लियर स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश और लेटर स्टार्ट का कैलकुलेशन। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है और उस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करा जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक्टिविटीज़ दे रखी हैं और टाइम दे रखा है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटीज़ और टाइम की बेसिस पर नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखा था और ये भी देखा था कि किस तरीके से फॉरवर्ड पास मेथड और बैकवर्ड पास मेथड से हम एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक्टिविटी 1-2, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये 2 है। तो 1-2 को हमने एक एरो के थ्रू मिला दिया है और यहाँ पर टाइम दे रखा है उसका 4, इस 4 को हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह 1-3 बना लिया, टाइम दे रखा है 1, उसको यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से ये डायग्राम हमने बनाया। अब आती है बात कि इसके टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए देखिए इन बॉक्सेस में 2 तरीके के टाइम लिखे हैं, एक ब्लैक कलर से और एक रेड कलर से। जो ब्लैक कलर से टाइम लिखा हुआ है वो है हमारा फॉरवर्ड पाथ मेथड से, और जो रेड कलर से टाइम लिखा हुआ है वो हमारा बैकवर्ड पाथ मेथड से टाइम कैलकुलेट किया गया है। अब फॉरवर्ड पाथ मेथड क्या कहता था कि टाइम के लिए हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड इवेंट तक चलते हैं और जहाँ जहाँ मर्ज इवेंट होती है वहाँ पर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने टाइम ले लिया है 0 में 4 ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ गया 4। 0 में यहाँ पर 1 ऐड किया तो यहाँ पर ब्लैक कलर से हमने लिख दिया है 1। अब देखिए यहाँ पर 4 जो है वो मर्ज इवेंट हो रही है, तो 4 + 1 करेंगे तो 5 आता है और ये 1 + 1 करेंगे 2 आता है। तो बताया था हमने कि यहाँ पर हम लोग 5 और 2 में से क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 को कंसीडर करेंगे क्योंकि 5 मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखिए 1 + 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 6 ऐड किया तो आ गया हमारा 7। यहाँ पर 5 + 10 ऐड किया तो यहाँ 5 पर 5 ऐड किया तो यहाँ आ गया 10। अब 7 + 4 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 7 + 8 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखो फिर जाके 8 पर एक मर्ज इवेंट क्रिएट हो रही है, तो 11 + 1 किया 12 आ गया, 15 + 2 किया 17 आ गया। तो क्या लेंगे हम लोग 17 ले लेंगे यहाँ पर। अब देखो ये 10 नंबर पे भी एक मर्ज इवेंट आ रही है, 10 + 7 करेंगे तो 17 आएगा और 17 + 5 करेंगे तो 22 आएगा। तो क्या लेना है हमको 22 को कंसीडर कर लेना है। अब जैसे ही ये 22 हो गया यहाँ पर हम दोबारा से ही सेम वैल्यू पुट कर देंगे, 22 रेड कलर से हमने कर दिया। अब हमको यहाँ पर बैकवर्ड पाथ मेथड यूज करना पड़ेगा। और बैकवर्ड पाथ मेथड क्या कहता था कि वो मेथड ये कहता था कि हमको कहाँ से आना है, हमको 10 से लेकर 1 तक में आना है। अब मतलब यानी कि एंड इवेंट से स्टार्ट इवेंट की तरफ मूव करना है और जहाँ पर स्प्लिट इवेंट हो रही होगी वहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करना है। फॉरवर्ड पाथ में मर्ज इवेंट को पर मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर स्प्लिट इवेंट पर मिनिमम वैल्यू लेते हैं। अब देखो 22 - 7 किया तो 15 आ जाएगा, 22 - 5 करेंगे तो 17 आ गया, 17 - 2 किया 15 आ गया, 17 - 1 किया 16 आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 22 - 7 किया 15 आया था, 15 - 5 किया 10 आया, 16 - 4 करा, 16 - 4 करेंगे तो आएगा 12। और यहाँ पर देखो 15 - 8 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ पर किसको लेंगे, मिनिमम वैल्यू को लेंगे, इसलिए यहाँ पर 7 ले लिया जाएगा। 7 - 6 करेंगे तो 1 आ रहा है और यहाँ 10 - 1 करेंगे तो 9 आ रहा है। तो किसको लेना है हमको यहाँ पर 1 को कंसीडर कर लेना है। इसी तरह से 10 - 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ 9 - 4 करेंगे तो आएगा 5, 1 - 1 करेंगे तो आएगा 0। किसको लेना है हमको, मिनिमम वैल्यू को 0 को ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। अब देखिए टोटल प्रोजेक्ट टाइम की बात करें तो पूरा जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 22 डेज का लग रहा है। तो टोटल प्रोजेक्शन टाइम हमारा क्या होगा 22 डेज होगा। अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो एक ऐसा पाथ है जिसमें जो
टाइम है, जैसे यहाँ पर जो अर्लियर स्टार्ट और अर्लियर फिनिश टाइम हमको दे रखा है, ये सॉरी लेटेस्ट स्टार्ट दोनों ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो कहाँ कहाँ बराबर है, देखिए 0 0 1 1 4 9 बराबर नहीं है, 5 10 है, यहाँ 7 7 11 16 नहीं है, 15 15 दोनों एक ही बराबर है, फिर 17 17 और 22 22। तो देखिए स्टार्ट से एंड इवन तक जाने में जहाँ जहाँ पर टाइम जो हो दोनों ही बॉक्सेस में एक बॉक्स में इक्वल होगा, वो रास्ता जो होगा हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। देखिए 1-3 3-5 5-7 7-8 और 8-10 ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रिटिकल पाथ को हम लोग न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ है, तो हम सारे क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट कर लेंगे, और जिस क्रिटिकल पाथ का जो टाइम है वो हमारा 22 डेज आ रहा है, या जो भी एक्सपेक्ट फिनिश टाइम आ रहा होगा उसके बराबर होगा, वही एक्चुअल में राइट क्रिटिकल पाथ होगा। अब हम लोग इस क्रिटिकल पाथ में क्या करेंगे, अब इस क्रिटिकल पाथ की में हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करा, हमने यहाँ पर एक्टिविटीज़ लिख ली हैं और उनके करस्पॉन्डिंग टाइम को लिख लिया है। देखिए टाइम लिख लिया है। अब सबसे पहले भरना क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखा है ES अर्लियर स्टार्ट, अर्लियर फिनिश्ड, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, हेड स्लैक, टेल स्लैक, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग फिल करना स्टार्ट करेंगे वो किसको करेंगे फिल करना स्टार्ट, सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे ES को, उसके बाद हम फिल करेंगे LF को। तो देखिए LF और ES को कैसे फिल किया जाएगा। सबसे पहले ES की बात करें तो ES क्या होगा, ES होगा हमारे ये जो ब्लैक कलर के टाइम लिखे आपको दिख रहे हैं, मतलब बॉक्सेस का जो पहला टाइम होगा वो होगा ES। अब देखिए 1-2 की बात करें तो 1-2 में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, 1 से हो रही थी, इसलिए जो ES क्या होगा 1-2 के लिए 0 होगा। 2-4 के लिए ES क्या होगा, 2-4 के लिए ES होगा 4। इसी तरह 4-9 के लिए स्टार्टिंग 4 से हो रही है, इवेंट एंड कहाँ पर हो रही है, सॉरी एक्टिविटी एंड कहाँ पर हो रही है, 9 पे हो रही है, तो इसके लिए टाइमिंग क्या होगा, ये 5 होगा। 9-7 के लिए क्या होगा, 10 होगा। इस तरीके से हमने लिख लिए ये 0 0 4 1 1, इस तरीके से हमने ES कैलकुलेट कर लिया। अब आती है EF की बारी। EF को निकालने के लिए दे रखा है कि EF के लिए हम लोग ES में टाइम को ऐड कर देंगे। टाइम को कैसे ऐड किया, टाइम हमने लिख रखा है कि हमें ये कहाँ का टाइम है, ये इनके एक्चुअल टाइम है जो एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग दे रखे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये EF कैलकुलेट हो जाएगा। 4 + 0 4, 1 + 0 1, 1 + 4 4, इस तरीके से हम लोग EF कैलकुलेट कर लेंगे। अब आई LF की बारी। LF क्या होगा, अब देखिए 1 से लेकर 2 एक्टिविटी, मतलब हमको इन एक्टिविटी को देखना है कि इन इवेंट पर, ये जो लास्ट में इन इवेंट पे जो रेड कलर में टाइम लिखा है वो कितना लिखा है। तो देखिए इन इवेंट पे 1-2 में 2 पे रेड कलर में टाइम कितना लिखा हुआ है, 9। 2-4 में रेड कलर पे टाइम कितना लिखा हुआ है, 10। 1-3 पे रेड कलर में टाइम कितना लिखा हुआ है, 1। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, LF कैलकुलेट कर लिया। मतलब अगर आपकी इवेंट ये है तो यहाँ पर जो रेड कलर में मैंने टाइम लिख रखा है, रेड कलर में, वो जो होगा आपका क्या होगा, LF होगा। अब LF हमने कैलकुलेट कर लिया। अब LF से LS कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो LS निकालने के लिए LF में से टाइम को माइनस कर देंगे। 9 - 4 5, 1 - 1 0, 10 - 1 9, इस तरीके से हमारा ES LF EF और LS कैलकुलेट हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक पूछ लिया जाता है कि एक्सपेक्टेड अराइवल, एक्सपेक्टेड फिनिश, लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट को पूछ लिया जाता है। अब हेड स्लैक, टेल स्लैक क्या होते हैं, हेड स्लैक, टेल स्लैक क्या होते हैं, जब हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ मेथड लगाते हैं तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो उसमें जो वैल्यू हम लोग छोड़ देते हैं उनके कारण कुछ डिफरेंसेस अराइव हो जाते हैं, वो आते होते हैं हेड स्लैक और टेल स्लैक के अंदर। अब हेड स्लैक की बारी क्या है, तो देखिए 1 जो है एक्टिविटी 1 में ये होगा हमारा हेड और ये जो होगा हमारा होगा टेल। अब हेड के
ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें दो तरीके के टाइम लिखे हुए हैं, इन दोनों टाइम। तो हेड वाले इवेंट पर इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हमारा हेड स्लैक। अब आया 1-2 की बारी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ हेड आएगा, यहाँ ये होगा हेड आपका, ये जो 1 होगा, ये जो एक्टिविटी लिखी हुई है ये टेल है, और ये होगी आपकी हेड। ठीक, 1-2 में हेड क्या है, 1-2 में हेड किधर की तरफ आ रहा है, एरो का निशान इधर आ रहा है, 2 की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर 1-2 के लिए हेड स्लैक कितना होगा, हेड स्लैक होगा 9 - 4 5, और 1 के लिए टेल स्लैक कितना होगा 0 - 0 0। देखिए यहाँ पर हेड स्लैक होगा 5 और टेल स्लैक होगा 0। अब देखो एक एक्टिविटी और देख लेते हैं, 2-4 को देख लेते हैं। 2-4 पे देखिए, 2-4 पे देखिए तो ये हो गया टेल और ये हो गई हमारी हेड। हेड पे कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का, और टेल पे कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का। इस तरीके से हमने हेड स्लैक और टेल स्लैक को कैलकुलेट कर लिया। अब देखा ये हर एक इवेंट के लिए हेड और टेल स्लैक हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमको सिर्फ फार्मूले की हेल्प से टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट को निकालना है। टोटल फ्लोट निकालने के लिए क्या करा जाएगा, टोटल फ्लोट का फार्मूला होता है LF - EF। यहाँ पर LF दे रखा है और ये EF दे रखा है, LF - EF कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल फ्लोट 9 - अगर हम 4 करेंगे तो कितना आएगा, 9 - 4 करने पे हमारा आएगा 5। अब देखिए इसी तरह सेकंड वाले पे देखिए 1 - 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से टोटल फ्लोट हम इस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। अब फ्री फ्लोट निकालने की बारी आती है, तो फ्री फ्लोट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल फ्लोट से हेड स्लैक माइनस कर देंगे। टोटल फ्लोट निकाल लिया है, हेड स्लैक भी हम निकाल चुके हैं, डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा फ्री फ्लोट आ जाएगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, फ्री फ्लोट से टेल स्लैक माइनस कर देंगे। ये रहा इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए फ्री फ्लोट निकाल चुके हैं, अभी टेल स्लैक पहले निकाला था, उससे इंडिपेंडेंट फ्लोट निकल आएगा डिफरेंस निकाल के। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम में फ्री फ्लोट, एनालिटिकल फ्लोट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा CPM का क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोजेक्ट टाइम, अर्लियर स्टार्ट, अर्लियर फिनिश को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाए उसका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक।